Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is chapter 9, the earth and its neighbors. Okay, in this chapter we will study about the earth and its about the planets that are nearby. So let's get started. Firstly, we will study about the solar system. There are 8 planets in the solar system. Okay, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स है. ओके, कितने? हाउ मेनी? 8. इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ओके, सन से दूरी होते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पास कौन है. तो सन के सबसे पास क्या है? मर्क्यूरी, द वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ओके, सबसे नजदीक है आपका मर्क्यूरी एंड सबसे दूर है आपका नेपच्यून. These planets move around the sun. ये planets क्या करते हैं? सन के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं. ओके, द सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार है. अ प्लैनेट क्या होता है? अ प्लैनेट इज अ बिग राउंड बॉल लाइक ऑब्जेक्ट. ठीक है, प्लैनेट क्या है? एक बड़ा सा गोल बॉल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है. दैट डज नॉट गिव आउट इट्स ओन हीट एंड लाइट. जिसकी अपनी कोई हीट या लाइट नहीं होती है. ओके, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. तो इनकी रोशनी कहाँ से आती है? इनके पास जो रोशनी होती है वो सन से मिली होती है. ठीक है, सन की जो भी रोशनी इनके ऊपर पड़ती है वही रोशनी आती है. 6 of these planets have smaller objects that move around them. इन 8 planets में से ये जो 8 planet हैं, इनमें से 6 के पास एक ऐसा छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि इनके चारों ओर घूमता है. ओके, जैसे ये सन का चक्कर लगाते हैं वैसे ही ऐसा ऑब्जेक्ट है इनमें से 6 प्लैनेट के पास जो कि इनका चक्कर लगाते हैं. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड अ मून. और उसे हम क्या कहते हैं? उस ऑब्जेक्ट को हम मून कहते हैं. ठीक है, सपोज ये अर्थ है. ओके, सपोज दिस इज अर्थ. ओके, इसके इसके पास भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है. इसे हम क्या कहते हैं? मून. ओके, इसे हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं. द अर्थ हैज 1 मून. अर्थ के पास कितने मून है? 1 मून है. मार्स हैज 2. मार्स के पास 2 मून है. जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स. जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून है. कितने? 79. ओके, द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स that move around it such as planets and their moons are part of solar system. ठीक है, तो सोलर सिस्टम क्या हुआ? सन हो गया और जो 8 प्लैनेट्स है वो हो गए. ठीक है, प्लैनेट्स हो गए और इन प्लैनेट्स के पास जो मून्स हैं वो हो गए सोलर सिस्टम. ठीक है, इस पूरे को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं. सोलर सिस्टम के पास सिर्फ यही चीजें नहीं होती हैं. द सोलर सिस्टम ऑल्सो हैज अदर ऑब्जेक्ट्स इन इट. सोलर सिस्टम के पास इन सब के अलावा अदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं. अदर मीन्स प्लैनेट्स और मून को छोड़ करके उसके अलावा भी ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, यू कैन सी इन द इमेज. हियर इज द सन. ओके, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक. दिस इज सन. ओके, एज यू कैन सी सन हो गए. ये सारे प्लैनेट्स हो गए आपके. ठीक है, इन प्लैनेट्स के पास अपने अपने जो मून्स हैं वो हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इनके पास स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. ओके, एस्टेरॉइड्स हैं इनके पास. एक और प्लैनेट होता है प्लूटो. ठीक है, दिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. कॉमेट्स होते हैं. सो ये सब चीजें जो है वो सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. Mercury, Venus, Earth and Mars are the closer to Sun. Okay, among 8 planets, 4 planets are closer to the Sun. Okay, that is Mercury, Venus, Earth and Mars, and that's why they are called the inner planets. इसलिए इनको क्या कहा जाता है? inner planets कहा जाता है. Whereas Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are farther away from the Sun. उसमें से 4 जो हैं, 4 जो हैं वो दूर हैं. ओके, दे आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन. कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स. और इसलिए उनको आउटर प्लैनेट बोला जाता है. दे आर वेरी कोल्ड एंड कंटेन फ्रोजन गैसेज. और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो क्या है? तो वो बहुत ही ठंडे हैं और फ्रोजन गैसेज जो होते हैं उनको वो उनके प्लैनेट पर होता है. ठीक है, now we will take a look at all these planets one by one. First one is Mercury.
मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इज नियरेस्ट टू द सन। मरकरी क्या है, सबसे स्मॉल प्लैनेट और सबसे पास है सन के। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम पे ये बहुत ही गर्म रहता है, जबकि रात के टाइम बहुत ही ठंडा होता है। ओके, वेरी कोल्ड एट नाइट। देयर इज वेरी लिटिल एयर अराउंड मरकरी एंड इट हैज़ नो मून्स। ठीक है, मरकरी के आसपास बहुत ही कम एयर होता है और उसका कोई मून नहीं है। सेकेंड वन इज वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? दैट इज वीनस। इट शाइन्स द ब्राइटेस्ट अमंग द ऑल प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा यही चमकता है। इट इज ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कहा जाता है। ओके, एज इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले जो सूरज ढलने के बाद जब सूरज चला जाता है, सबसे पहला स्टार यही होता है। ठीक है, जो कि आगे आता है, सामने आता है एंड सबसे लास्ट में जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और द इवनिंग स्टार। वीनस ऑल्सो डज नॉट हैव एनी मून। मरकरी के तरह ही वीनस के पास भी कोई मून नहीं है। ओके, थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट इज नोन टू हैव लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन है, जिस पर लाइफ है। ओके, जिस पर हम लोग रह रहे हैं। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर इज नाइदर हॉट और नॉर टू कोल्ड। मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड इज सराउंडेड बाय एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन। और क्या है, और अर्थ पर क्या है, वाटर है यानी पानी है, और एयर है जिसमें ऑक्सीजन होता है, जो कि जिसके कारण जो है इस पर लिविंग थिंग्स रहते हैं। ओके, इट हैज वन मून। अर्थ के पास कितने मून्स हैं? वन मून है। ओके, फोर्थ वन इज मार्स। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ओके, इट अपीयर्स रेड बिकॉज इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ रेड डस्ट। इसको रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका सरफेस जो है वो रेड कलर के धूल से कवर्ड होता है। ठीक है, इट हैज टू मून्स। मार्स के कितने मून्स होते हैं? टू मून्स होते हैं। फिफ्थ वन इज जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। ओके, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपका कौन सा है? मर्क्यूरी। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। ओके, जुपिटर हैज अ लार्ज रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। ओके, जुपिटर के सरफेस पर लार्ज रेड कलर का स्पॉट है। Scientists say that the spot is actually a storm which has been blowing on the surface of Jupiter for years. Okay, साइंटिस्ट का कहना है कि ये एक स्टॉर्म है जो कि जुपिटर के सरफेस पर बहुत सालों से चमक रहा है। जुपिटर हैज 79 नोन मून्स। जुपिटर के अब तक कितने मून्स हैं? 79 है। नेक्स्ट वन इज सैटर्न। द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हैज 7 वाइड रिंग्स दैट सराउंड इट। ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया जुपिटर, और जुपिटर के पास जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है सैटर्न। ठीक है, इसके क्या है? 7 वाइड रिंग्स हैं। सपोज ये आपका सैटर्न हो गया, इस तरीके से इसके 7 रिंग्स है, इसके चारों इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से इसके 7 रिंग्स हैं। दीज रिंग्स आर मेड ऑफ आइस एंड डस्ट। ये रिंग्स किससे बने होते हैं? आइस से यानी बर्फ से, और डस्ट से बने होते हैं यानी धूल से। ठीक है, इट हैज 62 नोन मून्स। सैटर्न के कितने मून्स हैं? 62 मून्स हैं। सेवेंथ वन इज यूरेनस। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। इट हैज 27 मून्स। ठीक है, यूरेनस के कितने प्लैनेट्स हैं? कितने मून्स हैं? 27 मून्स हैं। ओके, और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। नेक्स्ट इज नेपच्यून। ओके, नंबर 8 लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज अ वेरी विंडी प्लैनेट। ठीक है, बहुत ही हवा से भरा हुआ प्लैनेट है। विंडी मीन्स हवा। स्ट्रॉन्ग विंड्स विद स्पीड ऑफ 2000 किलोमीटर एन आवर ब्लो अक्रॉस द प्लैनेट। मतलब इसके इस प्लैनेट पर, इसके आसपास जो है 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है चलती रहती हैं। इट हैज़ 14 नोन प्लैनेट्स। इसके कितने प्लैनेट्स हैं? 14 मून्स हैं। ओके, नेपच्यून के कितने मून्स हैं? 14। जुपिटर के 79, सैटर्न के 62, यूरेनस के 27, मार्स के 2 एंड अर्थ के 1। ओके, मीन्स टोटल 6 प्लैनेट्स के जो हैं वो मून्स हैं। ओके, 6 प्लैनेट्स हैव मून। ठीक है,
इनके पास मून्स हैं, बाकियों के पास नहीं है, बाकी दो के पास इनका अपना कोई मून नहीं है। ऑल दिस प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। ओके, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये सारे जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सन के चारों ओर घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ पर। ओके, just like this is in center, here is a sun। okay, here is a sun and all the planets are revolving around the sun। सभी planets जो हैं वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं, और साथ में इनका मून भी इनके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ अर्थ, अर्थ के चारों ओर मून है, वो भी अर्थ का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ। ओके, मतलब अर्थ कैसे घूमता है। द अर्थ मूव्स इन 2 ways। अर्थ जो है वो 2 तरीके से घूमता है। ओके, द फर्स्ट वन इज इट ट्रेवल्स इन अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन। ये एक फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर घूमता है। ओके, सपोज दिस इज अ सन, ओके, एंड दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ। ये क्या करता है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, एक फिक्स्ड पाथ पर, ऐसा नहीं कि कभी यहाँ से चक्कर लगा लिया, कभी यहाँ से चक्कर लगा लिया, कभी इधर से घूमा, नहीं, एक फिक्स्ड पाथ होता है उस पर ये चक्कर लगाता है, और इसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट। क्या कहते हैं, इस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ जो है सन के चारों ओर घूमता है इस ऑर्बिट पर ही। इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। ओके, जो चक्कर लगा रहा है अर्थ सन का, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स अबाउट 365 days और 1 year टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, 365 days, मीन्स एक साल में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है अर्थ का। ओके, सीजन्स आर कॉल्ड ड्यू टू रिवॉल्यूशन। सीजन्स जो होते हैं, सीजन्स जो होते हैं वो इस रिवॉल्यूशन के कारण ही चेंज होते हैं। ओके, यू विल स्टडी अबाउट दीज इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस। यू कैन सी इन द इमेज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। बिसाइड्स रिवॉल्विंग द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स लाइक अ टॉप। ठीक है, रिवॉल्विंग सन के चारों ओर चक्कर लगाने के अलावा अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पर भी घूमता रहता है। ठीक है, जस्ट लाइक टॉप, एक लट्टू की तरह। द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अर्थ क्या करता है, वो अपने एक्सिस पर ही रोटेट करता है। ठीक है, एक्सिस क्या है, द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन in the center of the earth। okay, suppose this is the earth, okay, and this is axis। okay, एक imaginary line होती है, ठीक है, एक imaginary line होती है अर्थ के सेंटर पर। ठीक है, और अर्थ जो है इसी एक्सिस पर घूमता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी यहां से घूम रहे हैं, कभी यहां से घूम रहे हैं, एकदम इसी पर घूमता रहता है। ओके, सी, अर्थ यहाँ पर अर्थ भी घूम रहा है और साथ में वो चक्कर भी लगा रहा है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ओके, रोटेट कर रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं रोटेशन। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन अबाउट 24 आवर। ठीक है, एक रोटेशन कितने दिन में कंप्लीट होता है, 24 आवर, मीन्स एक दिन में। एंड दिस मूवमेंट कॉजेज डे एंड नाइट। और इसी के कारण हमारे प्लैनेट पर दिन और रात होता है। ओके, एक रिवॉल्यूशन से क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन से होता है चेंज, सीजन चेंज होता है। ओके, क्या होता है, सीजन चेंज होता है। और एक रोटेशन से क्या होता है, डे एंड नाइट चेंज होता है। ओके, एंड 1 रोटेशन चेंजेस कॉजेस डे एंड नाइट। ओके, इससे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द मून। द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। ठीक है, मून जो है हमारा सबसे पास का नेबर, मीन्स पड़ोसी होता है, हमारे सबसे पास का पड़ोसी है स्पेस में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट। इसको अर्थ का सैटेलाइट भी कहते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब क्या होता है, सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ठीक है, किसी भी प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ओके, जैसे अर्थ के पास एक सैटेलाइट है मून, वैसे ही मार्स के पास है 2। ठीक है, उसी तरीके से जुपिटर के पास है 79 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो ये सब क्या हो गए, सैटेलाइट्स हो गए उस प्लैनेट के।
इट इज 4 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मून कितनी दूर है अर्थ से? 4 लाख किलोमीटर्स दूर है। इट इज द ओनली प्लेस आउटसाइड द अर्थ विच हैज बीन विजिटेड बाय ह्यूमन। ठीक है, यही एक ऐसा प्लेस है जिसको ह्यूमंस ने विजिट किया, जिस पर ह्यूमंस जा पाए हैं। ओके, अदरवाइज मार्स पर आपके जो है सैटेलाइट्स ही भेजे गए हैं, ओके, मैन मेड सैटेलाइट्स, बट उस पर ह्यूमंस कभी नहीं गए। अंडरस्टूड? द मून इज अ ड्राई एंड बैरन बॉल ऑफ रॉक। ठीक है, मून क्या है? एक सूखा, एक ड्राई और बैरन बॉल ऑफ रॉक है। ठीक है, बैरन मीन्स बंजर, जिस पर आप कोई लाइफ नहीं हो सकती, जिस पर प्लांट्स नहीं उग सकते, उसे कहते हैं बैरन। ठीक है, इट हैज नो एयर और वाटर। मून पर कोई एयर और वाटर भी नहीं है। इट्स सरफेस हैज माउंटेन्स एंड ह्यूज डिचेस कॉल्ड क्रेटर्स। इसके सरफेस पर क्या है? माउंटेन्स है, और जिसे छोटे छोटे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जिसे हम क्रेटर्स कहते हैं। ओके, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या करता है? जिस तरह से अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है, सारे प्लैनेट्स, उसी तरीके से मून भी जो है वो अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, जस्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। It takes 28 days to complete one revolution around Earth. Okay, suppose this is Earth, okay, and this is Moon. Okay, तो ये क्या करता है? ये अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन करता है, और इसमें कितने दिन लगते हैं? 28 डेज। ओके, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट टू अस। ये क्या करता है? ये सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ओके, यू कैन सी इन दिस वीडियो क्या कर रहा है? सन की जो रोशनी है, सन की जो लाइट है, वो मून के ऊपर पड़ रही है, और जिस पार्ट पर, मून के जिस पार्ट पर सन की रोशनी पड़ रही है, वही हम अर्थ से देख पाते हैं। ओके, जो दूसरा पार्ट है जिस पर डार्कनेस है, वो हमें नहीं दिखता है। From the earth we are only able to see only that portion of the moon which is lit by sun. Okay, जो भी जिस पार्ट पर, मून के जिस पार्ट पर सन की लाइट पड़ रही है, हम उसी को देख पाते हैं, दूसरे पार्ट को हम नहीं देख पाते। ओके, so this was the chapter of a solar system. Okay, that's all for today. See you in the next chapter. Thank you for watching.